नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। एक सपना जो उत्तर प्रदेश ने देखा था वो सपना अब साकार हो चुका है। जी हां, उत्तर प्रदेश को अपराध और अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराने का सपना, गुनहगारों के कहर से आवाम को राहत दिलाने का सपना। कल तक गुनाह का जिक्र होते ही जिस प्रदेश की तस्वीर सामने आती थी वो था उत्तर प्रदेश। लेकिन योगी राज में गुनहगारों के खौफ का खात्मा हो चुका है। माफिया सरगनाओं के गुनाह की लंका जल चुकी है और प्रदेश में अमन बहाल हो चुका है। यह वो हकीकत है जिसकी तारीफ न सिर्फ प्रदेश में हो रही है बल्कि योगी के क्राइम कंट्रोल के इस मॉडल को नजीर मानकर दी जा रही है नसीहत। आखिर क्या है योगी का वो चमत्कार जिससे सब कर रहे हैं नमस्कार? आइए देखते हैं आखिर क्या है योगी का क्राइम कंट्रोल का वो फॉर्मूला जिसकी नसीहत इस वक्त हर राज्य में दी जा रही। माफिया राज का खात्मा, गैंगस्टर पहुंचे जेल। उत्तर प्रदेश में सच हो रहा है राम राज्य का सपना। योगी है तो मुमकिन है। जी हां, तारीफ में कहे गए ये शब्द देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जुबान से निकल रहे हैं। हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिन के चिंतन शिविर के दौरान तमाम सूबों के हुक्मरानों और हाकिमों की मौजूदगी में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने योगी राज के क्राइम कंट्रोल मॉडल की न सिर्फ तारीफ की बल्कि दूसरे राज्यों को भी सबक लेने की नसीहत दे डाली। हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो क्राइम करने वाला वर्ल्ड है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वो इंटरेस्टेड हो चुका है, वो भी टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड हो चुके हैं। मतलब हमें उनसे 10 कदम आगे जाना होगा। हमें हमारी कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाना, इसके लिए बहुत ही आग्रह से काम करना पड़ेगा। योगी के क्राइम कंट्रोल मॉडल की तारीफ सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी और कल तक माफिया राज में अपराधियों के साथ कल बहियां करने वाले विरोधियों के खेमे में खामोशी छा गई। बदल गई है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। प्रदेश में अपराधियों की अब खैर नहीं। सच हो रहा है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना। सरकारें आती रही और जाती रही, हुक्मरान और हाकिम बदलते रहे, लेकिन माफिया सरगनाओं की सल्तनत बदस्तूर जारी रही। मजहबी तकरीरों के नाम पर नफरती दंगे हर शहर की पहचान बन चुके थे। सड़कों पर निकलने वाले पत्थरबाजों की सूरत और सीरत को समझ पाना मुश्किल हो गया था। हाँ, इनकी मौजूदगी शहर की फिजा में नफरती जहर जरूर घोल रही थी। लेकिन जैसे ही प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर काबिज हुए, आहिस्ता आहिस्ता शहर की सूरत बदलने लगी। चिंता देश की आंतरिक सुरक्षा की और शिविर गृह मंत्रियों का, जिसमें योगी मॉडल छाया रहा। हालांकि प्रधानमंत्री के विजन 2047 और गृह मंत्री के साइबर कंट्रोल मॉडल की भी चर्चा हुई, लेकिन योगी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से तमाम राज्य प्रभावित होते हुए नजर आए। खुद सीएम ने कहा कि हमने 4 आधार पर काम किया है। पहला, ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाएगी पुलिसकर्मियों को। दूसरा, उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। तीसरा, इस तरीके से काम होगा कि नई चुनौतियों का तकनीक के जरिए सामना किया जाएगा। और चौथा, सबसे अहम, सिंक्रोनाइजेशन होगी, यानी केंद्र के इनपुट के आधार पर काम किया जाएगा और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से मिले हुए इनपुट गृह मंत्रालय तक भेजे जाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा अक्षुण्ण हो सके। और अब इसी मॉडल को अन्य राज्य भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो सच है जिससे विरोधी भी इनकार नहीं कर सकते। गुनहगारों की गिरफ्त में सिसकता उत्तर प्रदेश योगी के ऐलान के साथ ही सुकून का इत्मीनान महसूस करने लगा था। माफियाओं पे बुलडोजर चल रहे हैं, हम जनता के लिए बुलडोजर का उपयोग करते हैं सड़क बनाने के लिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके
व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके गरीबों की, किसानों की, निर्दोष लोगों की संपत्ति पर कब्जा करके किसी माफिया ने अगर संपत्ति अर्जित की है तो सरकार का बुलडोजर चल करके वापस उन गरीबों को, उन व्यापारियों को उनकी संपत्ति पर कब्जा दिलाने का काम करेगा ही। लेकिन सवाल यही है कि दशकों से जिन अपराधियों की जड़ें प्रदेश में इतनी मजबूत हैं, उसे उखाड़ फेंकना आसान होगा? लगता तो नहीं था। लेकिन यह योगी राज में अपराधियों के खिलाफ एक मिशन था, जिसे न सिर्फ पूरा किया गया बल्कि अपराधियों के खात्मे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज हम आपको दिखाएंगे आखिर कैसे हुआ योगी राज में अपराध का खात्मा। आखिर क्या है उत्तर प्रदेश का वो योगी मॉडल जिसकी दी जा रही है नसीहत। बुलडोजर बाबा कहें या सर्वे वाले योगी, योगी आदित्यनाथ का मॉडल छाया हुआ है। बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश से चला था मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ तक कि असम में दौड़ता हुआ नजर आया। और जो सर्वे पहले उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, अब कर्नाटक के मदरसों में भी हो रहा है। संकेत साफ है कि लाठी और गाजर की नीति अब पुरानी पड़ चुकी है। अब शांति यानी आंतरिक सुरक्षा का केवल एक ही सिद्धांत है कि शक्तिशाली बनो, जिसमें भय बिना प्रीत हो नहीं सकती। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन। आखिर योगी आदित्यनाथ का अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का वो मॉडल क्या था? आखिर क्यों उन माफियाओं की जड़ें उखाड़ दी योगी आदित्यनाथ ने, जिनके साथ सूबे के हुक्मरान भी सजदे की शक्ल में नजर आते थे? तो आइए बताते हैं क्राइम कंट्रोल के योगी मॉडल के एक और सच को। क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल बना नजीर। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं। एक बारगी ये हकीकत सुनने में अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन मौजूदा वक्त में अब उत्तर प्रदेश का यही सच है। अब खुलेआम डाका नहीं डाला जाता, न राहजनी होती है। अपहरण उद्योग भी खत्म हो गया और दंगे की तो छोड़ ही दीजिए साहब, नफरती तकरीरें देने वाले भी अब खामोशी अख्तियार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, संगठित गिरोह चलाने वाले माफिया सरगना या तो जेल में है या फिर पहुंच चुके हैं अपने आखिरी अंजाम तक। क्या कभी आपने सोचा था कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सरीखे माफिया सरगना भी योगी की शान में सजदे करते नजर आएंगे? नहीं ना। लेकिन ये सुनिए, माफिया अतीक के लफ्ज है, वो भी योगी आदित्यनाथ के लिए। योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस का परिणाम है कि अब प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर दंगे नहीं होते, होता है तो सिर्फ अमन और चैन। ये सिर्फ दावे नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत की तस्दीक एनसीआरबी के आंकड़े भी करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2021 की रिपोर्ट कहती है कि 2021 में देश भर में कुल 378 दंगे हुए। इसमें सबसे ज्यादा 100 दंगे सिर्फ झारखंड में हुए। दूसरे पायदान पर रहा महाराष्ट्र, जहां 77 सांप्रदायिक दंगों के मामले दर्ज हुए। वहीं तीसरे स्थान पर बिहार में 51 मामले सामने आए, हरियाणा में 40 मामले, राजस्थान में 22 और मध्य प्रदेश में 22 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा की सिर्फ एक घटना हुई। माफिया जेल में बैठकर अपराध करवाते रहे और बेहिसाब संपत्ति अर्जित करते चले गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जब से उत्तर प्रदेश में कमान संभाली है, उन्होंने पहले ही दिन से स्पष्ट कर दिया कि अपराध पर कार्रवाई होगी, अपराधियों पर कार्रवाई होगी और अपराध से जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी ध्वस्त करने, निस्तनाबूद करने और उसको कब्जे में लेने का कार्य शुरू किया जाएगा। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में 4000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति माफियाओं से वसूली गई है। माफिया राज का खात्मा, बाबा का बुलडोजर मॉडल। प्रदेश में माफिया राज का कमोवेश खात्मा ही हो चुका है। गिन गिन कर और चुन चुन कर माफियाओं को ठिकाने लगाया जा रहा है। बीते 5 साल में ऑपरेशन माफिया के तहत 4000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। देश में माफिया के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई। तो योगी जी ने शुरू से ही ऑर्गेनाइज क्राइम पे अटैक करना शुरू किया और उनका जो आर्थिक साम्राज्य है, आप सोच सकते हैं कि करीब 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो जब्त की गई या ध्वस्त की गई। इसके बाद जो लुम्पन एलिमेंट सड़कों पे उत्पात मचाते हैं उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। फुट पेट्रोलिंग और दूसरे जो और उपाय पुलिस ने किए हैं उससे। और दूसरा ये हुआ कैसे हुआ, इसलिए कि योगी जी ने पुलिस प्रशासन को काफ़ी छूट दी
पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कम हुआ और दबाव में नहीं आए। जो कड़े कानून जिनका प्रोविज़न पहले से है वो सारे उनके प्रावधानों का सरकार ने उपयोग किया। यूपी पुलिस अब हो रही है हाईटेक, देश में होगी नंबर 1। सीएम योगी ने यूपी पुलिस को देश का नंबर 1 पुलिस बनाने के लिए खजाना खोल दिया है। यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए गृह विभाग सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है। जल्द ही यूपी पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरा और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होगी। साथ ही प्रदेश के 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और लॉ एंड ऑर्डर QRT टीम स्थापित की जाएगी। क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप की मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और अलीगढ़ में शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही दूसरे जिलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। योगी का जीरो टॉलरेंस फॉर्मूला अपराध मुक्त प्रदेश के सपने को पूरा करने के लिए न सिर्फ सिस्टम में तब्दीली लाई जा रही है, बल्कि बीते 6 महीने में बदलाव ने रफ्तार पकड़ ली है। कानून व्यवस्था के 6 महीने योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से क्राइम कंट्रोल की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। बीते 6 महीने के दौरान अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल मैनुअल में बदलाव किया गया। साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर तस्करों पर नकेल कस दिया गया। इस टास्क फोर्स के गठन को अवैध ड्रग्स और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई माना जा रहा है। इतना ही नहीं, 62 माफियाओं के 896 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। साथ ही छुटभैया अपराधी गैंग के 431 सदस्यों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। 884 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और 13 के खिलाफ NSA की कार्रवाई भी योगी राज में मुकम्मल हो चुकी है। ये सच है कि बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर हुई है। बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी कानून व्यवस्था एक मुद्दा बना, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को शानदार बढ़त भी मिली। और शायद यही वजह है कि अब योगी अगेंस्ट क्राइम की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये उस उत्तर प्रदेश की हकीकत है जहां माफिया सरगना तो छोड़िए, छुटभैये गुंडों की ठसक के सामने भी पुलिस कुछ बोल पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। हाकिम मस्त है और अपराधी पस्त। टीम न्यूज़ नेशन।